students, how are you all? I hope that you all are fit and fine. Dear kids, in essays previously I had explained you lesson number 7, saying without speaking. And today I am going to explain you its notes. So are you ready kids? Let's begin. Let's see, our first topic is MCQ. Our first question is, what are people who cannot speak and hear known as? जो लोग सुन नहीं सकते हैं और बोल नहीं सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें डीफ एंड म्यूट कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन, डीफ एंड म्यूट। लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू पीपल हु कैन नॉट टॉक कम्युनिकेट? जो लोग बोल नहीं सकते हैं वो किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं? यस, वो अपने गेस्चर से, हैंड गेस्चर से बातें करते हैं। तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, विथ गेस्चर्स। Let's see, our next question is, how does a 4 months old infant communicate? जो 4 महीने का छोटा बच्चा होता है वो किस तरह से कम्युनिकेट करता है हमारे साथ? तो वो हंसता है, रोता है, तो हमें पता चल जाता है ना कि उसे कुछ चाहिए, इसीलिए वो रो रहा है। या अगर वो बहुत खुश होता है तो वो हंसता है जोर जोर से, तो हमें इस तरह से पता चलता है। तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन, बाय लाफिंग और क्राइंग। Let's see the next question. If your toy breaks while playing, what type of expression will be there on your face? अगर आपका खिलौना टूट जाता है तो आपके फेस पर किस तरह का एक्सप्रेशन होगा? आप सैड हो जाओगे ना, दुखी होते हो ना? तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, अ सैड एक्सप्रेशन। Now let's see the next question. By looking at which part of the body can we know whether a person is happy or sad? हम बॉडी का कौन सा पार्ट देखकर पता लगा सकते हैं कि ये जो पर्सन है वो दुखी है या खुश है? यस किड्स, आपको भी पता है, जब हम किसी का फेस देखते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाता है ना कि ये इंसान खुश है या दुखी है। तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन, द फेस। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच 2 birds केम टू द स्क्विरल्स पार्टी? कौन से 2 birds स्क्विरल की पार्टी में आए थे? किड्स, मैंने आपको स्टोरी बताई थी ना स्क्विरल वाली, तो उसमें क्रो एंड म्याना जो है वो स्क्विरल की पार्टी में आए थे खीर पूरी खाने के लिए। तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन, म्याना एंड क्रो। नाउ किड्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिल इन द ब्लैंक्स। लेट्स सी, फर्स्ट फिल अप इज, अ डीफ म्यूट कैन अंडरस्टैंड व्हाट अनदर पर्सन इज सेइंग बाय रीडिंग द मूवमेंट ऑफ हिज और हर डैश। जो डीफ एंड म्यूट पीपल होते हैं वो किस तरह से समझते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं? तो हमारे जो लिप के मूवमेंट होते हैं ना, उसे वो रीड करके पता लगा सकते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। तो हमारा आंसर होगा लिप्स। लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैंड गेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन इन डांस आर नोन एज डैश। जो हैंड्स गेस्चर होते हैं और जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं तो उसे डांस में क्या कहा जाता है? उसे मुद्रास कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा मुद्रास। लेट्स सी द नेक्स्ट, अ 4-footed क्रिएचर नोन एज डैश केम टू द स्क्विरल्स पार्टी। 4 लेग वाला ऐसा कौन सा एनिमल है जो स्क्विरल की पार्टी में आया था? यस, रैट आया था ना स्क्विरल की पार्टी में, तो उसके भी 4 लेग्स होते हैं ना। तो हमारा आंसर होगा रैट। Let's see the next question. If a child has done any mischief, it can easily be made out due to the expression on his or her dash. बच्चा अगर कोई भी शैतानी करता है तो हमें किस तरह से पता चल जाता है कि उसने कोई शैतानी की है? तो उसके फेस के एक्सप्रेशन से हमें पता चल जाता है ना कि उसने कोई शैतानी की है। यस, तो हमारा आंसर होगा फेस। Let's see the next question. A person's feeling can be easily seen in the dash. कोई भी इंसान की जो फीलिंग है तो हमें किस में देखकर पता चलता है? तो उसकी आंखों से हमें पता चल सकता है। तो हमारा आंसर होगा आईज। Now let's see the next question. Deaf mute children are taught to speak with dash in a special school meant for them. जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं तो उनके लिए स्पेशल स्कूल होती है, राइट? आपको वो तो पता है। तो वो स्कूल में उनको क्या सिखाया जाता है? तो वहाँ पर उनको गेस्चर्स सिखाए जाते हैं, मतलब इशारों में बातें करना उनको सिखाया जाता है। तो हमारा आंसर होगा गेस्चर्स। नाउ किड्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रू और फॉल्स। लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज, पीपल हु कैन टॉक कम्युनिकेट विथ गेस्चर्स ऑफ देयर आईज। जो इंसान बातें कर सकता है वो अपनी आंखों के इशारों से बातें करता है। नहीं, ये सेंटेंस तो फॉल्स है, क्योंकि अगर इंसान बोल सकता
है तो वो बोल के ही बात करेगा ना, तो फिर उसको इशारे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Now let's see our next question is there are special schools for the deaf, mute and blind. जो इंसान बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है और जिसको दिखाई नहीं देता है, उनके लिए स्पेशल स्कूल होती है. तो ये सेंटेंस ट्रू है क्योंकि आपको भी पता है कि जो बोल नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं या जिनको दिखाई नहीं देता है, उनके लिए स्पेशल स्कूल होती है ना किड्स. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट. डीफ म्यूट चिल्ड्रन कैन नॉट स्पीक बट कैन हियर. जो डीफ एंड म्यूट चिल्ड्रन होते हैं वो बोल नहीं सकते हैं बट वो सुन सकते हैं. तो ये सेंटेंस फॉल्स है क्योंकि जो बोल नहीं सकते हैं उनको सुनाई भी नहीं देता है. अगर वो सुन सकते होते तो आज वो बोल भी सकते, लेकिन वो सुन नहीं सकते हैं इसीलिए वो बोल भी नहीं सकते हैं. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. फेशियल एक्सप्रेशंस आर द मेन एस्पेक्ट ऑफ डांस. डांस में जो मेन चीज होती है वो क्या होती है? फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं. तो ये सेंटेंस ट्रू है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ 4 months old child talks loudly. जो 4 महीने का छोटा बच्चा होता है वो जोर जोर से बातें करता है. तो क्या आपने कभी कोई 4 महीने के छोटे बच्चे को देखा है बातें करते हुए? नहीं देखा है ना, तो ये सेंटेंस फॉल्स है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेदर अ पर्सन इज हैप्पी और सैड कैन बी नोन बाय हिज और हर फेशियल एक्सप्रेशन. कोई भी इंसान खुश है या वो दुखी है तो हमें उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता है. तो ये सेंटेंस ट्रू है. नाउ किड्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैच द लिस्ट. लेट्स सी. फर्स्ट है ब्लाइंड. ब्लाइंड किसे कहते हैं? जिन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है. तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन, पर्सन हु कैन नॉट सी. सेकेंड इज डीफ म्यूट. जो इंसान ना तो बोल सकता है और ना ही सुन सकता है, तो इसे हम डीफ या म्यूट कहते हैं. तो हमारा आंसर होगा ई ऑप्शन, पर्सन हु कैन नाइदर स्पीक नॉर हियर. थर्ड इज मेंटली रिटार्टेड. मतलब जो इंसान मानसिक रूप से थोड़ा बीमार हो, तो उसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहा जाता है, जिसका दिमाग थोड़ा कम चलता हो, जो मानसिक रूप से ठीक ना हो. तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन. फोर्थ इज हैंडीकेप्ड. तो हैंडीकैप किसे कहते हैं? कि जिसका कोई भी बॉडी का पार्ट डिसेबल हो, जो चल नहीं सकता है या जिसका हाथ टूटा हुआ है, जिसे हम विकलांगता भी कहते हैं. तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, पर्सन विथ डिफॉर्मिटी इन सम बॉडी पार्ट. नाउ किड्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द पिक्चर्स हैव नो आईज, नो फेस, नो माउथ. यू हैव टू मेक दिस बट ओनली आफ्टर रीडिंग व्हाट इज रिटन अलोंगसाइड. किड्स, मैंने जब चैप्टर एक्सप्लेन किया तब भी मैंने आपको बताया था, आपकी वर्कबुक में जो फेसेस दिए हैं उसके आईज नहीं है, उसका माउथ नहीं है, उसका नोज ड्रॉ नहीं किया है, तो वो आपको ड्रॉ करना है. पर पहले आपको जो साइड में लिखा हुआ है उसे रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसका नोज, आईज और माउथ ड्रॉ करना है. लेट्स सी. फर्स्ट है दिस इज आफ्ताब. हिज फेवरेट टॉय हैज फॉलन डाउन एंड ब्रोकन. ही इज सैड. हाउ विल हिज फेस लुक. जो बॉय है उसका नाम आफ्ताब है और उसका जो फेवरेट खिलौना था वो टूट गया है, तो उसका फेस कैसा होगा? वो थोड़ा सैड होगा ना, क्योंकि उसका फेवरेट टॉय टूट गया है. तो हमें उसके आईज और नोज को इस तरह से ड्रॉ करना है कि थोड़ा सैड दिखे. सेकेंड इज दिस इज जूली. हर लिटिल सिस्टर वॉज बोर्न जस्ट यस्टरडे. शी इज वेरी एक्साइटेड. हाउ विल हर फेस लुक. ये जो गर्ल है उसका नाम है जूली और उसकी छोटी बहन का कल ही जन्म हुआ है, तो वो बहुत ही एक्साइटेड है, वो बहुत ही खुश है. यस, वो बहुत खुश है, तो उसका फेस कैसा होगा? उसकी आंखें कैसी होगी? थोड़ी ब्राइट और शाइनी होगी ना. तो आपको उस तरह से उसका हैप्पी फेस ड्रॉ करना है. थर्ड इज दिस इज रुतवा's मदर. टुडे while रुतवा was taking out the bottle of pickle from the kitchen, it fell from her hand and broke. Draw the look on her mother's face. Now kids, ये है रुतवा की मम्मी. रुतवा जब किचन में से पिकल की बोतल निकाल रही थी तो उसके हाथ में से पिकल की बोतल नीचे गिर गई और वो टूट गई. तो उसकी मम्मी का फेस कैसा होगा? वो बहुत गुस्से में होगी ना, क्योंकि रुतवा से क्या हुआ है? पिकल की बोतल टूट गई है. तो आपको उसके अकॉर्डिंग उसकी आंखें, नोज और माउथ को ड्रॉ करना है. फोर्थ इज दिस इज रिहाना. शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स. While playing, suddenly a dog came in front of her. How will Rehana's face look? ये जो गर्ल है उसका नाम है रेहाना
और उसे कुत्तों से बहुत ही डर लगता है। तो जब वो खेल रही थी तो अचानक से एक कुत्ता उसके सामने आ गया। अभी वो बहुत ही डर गई है, तो उसका फेस कैसा होगा? तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसका फेस ड्रॉ करना है। आपको आपकी वर्कबुक में आपकी पीडीएफ में से ये वर्क कंप्लीट करना है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड।